Public School online class. I am Lakshmi. I am going to teach you Hindi of class 7. Open your book, page number 11. हम पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? परीक्षा के चैप्टर्स पढ़े थे, अभी देखेंगे और क्या क्या हुआ है। अंधेरा हो गया था। इस मैदान में जरा दूर हट पे एक नाला था, उस पर कई कूदना था। अब पथिकों के नाला में से चलकर पार करना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था कि और खिलाड़ी लोग दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उन नाले में आया। कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ पाई। वो कभी बैल को ललकारता तो कभी पहियों को हाथ से धक्काता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर की ओर चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेता। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई नजर न आता। गाड़ी को अकेला छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता। वही विपत्ति में फंसा हुआ था। क्या हुआ था? मैदान में हॉकी का खेल हो रहा था। उसके पास एक नाला था, उस पर कोई भी पुल नहीं था। उस नाले को पार करने के लिए वो नाले के अंदर देखकर ही जाना पड़ता। जब शाम हुआ था तब तो हॉकी का मैच खत्म हो गया था और उसी वक्त ही किसान अब एक बैलगाड़ी में ढेर सारे अनाज का बोझ लेके आगे पहुंचा। जब वो नाला पार करने में नाले के अंदर गया तो कीचड़ में उसका जो बैलगाड़ी का पहिया उसमें अटक गया। वो क्या करता, वो बोझ ज़्यादा था और बैल कमजोर थे, इसलिए वो कभी बैल को ललकारता था और कभी नीचे उतरकर पहियों को हाथों से धकेलता था। लेकिन बोझ ज़्यादा था, इसीलिए गाड़ी थोड़ा सा ऊपर उठकर भी फिर खिसक कर वो कीचड़ में गिर जाता था। ऐसे ही चलता जा रहा था और किसान वो गाड़ी को छोड़कर भी नहीं जा सकता क्योंकि उसमें ढेर सारा अनाज था। इसी बीच खिलाड़ियों के हाथों में डंडा लिए घूमते घामते घर से निकले। किसान ने उनकी ओर सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने की साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों में जन्मे सहानुभूति न थी। उनमें स्वार्थ था, मत था, मगर उदारता और भाईचारा का नाम भी न था। परंतु उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुए धीरे धीरे चला आता था। वो जो बैलगाड़ी छोड़ के नहीं जा रहा था, तब हॉकी का मैच तो खत्म हो चुका था। इसीलिए हाथ में वो छड़ी लेके, हॉकी का स्टिक लेके एक एक खिलाड़ी वहां से निकलकर उसे गुजरने लगे। लेकिन वो किसान को देख रहे थे, लेकिन उनके आंखों में किसान के लिए दया की सहानुभूति की भाईचारा का भाव नहीं था, इसलिए वो सिर्फ देख के चले जा रहे थे। लेकिन इन खिलाड़ियों के बीच एक खिलाड़ी ऐसा भी था जिसके मन में साहस था और मन में भाईचारा का भाव भी था, और वो उसको आज हॉकी खेलते खेलते पैर में चोट भी लग गई थी, इसीलिए वो लंगड़ा कर धीरे धीरे चला आ रहा था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। क्या हुआ कि वो जो लंगड़ाते हुए वो खिलाड़ी आ रहा था, उसके निगाह, उसका नजर वो किसान पर पड़ा और वो देखकर उसे रुक गया और किसान को फेस देखकर ही, सूरत देख के ही उसे ज्ञात हो गया कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। इसीलिए वो किसान की मदद करने के लिए अपना जो कोट था उतार डाला और वो जो हाथ में हॉकी का स्टिक पकड़ा हुआ था वो एक कोने में रख के आया और किसान से बोला, मैं आपकी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा एक डटे हुए बंदर का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ।
किसान ने देखा एक कटे हुए बदन का लंबा और वो मोटा और लंबा भी था, और वो आदमी उसके पास, किसान के पास खड़ा हुआ था, और किसान ने उस आदमी के सामने झुककर बोला, मैं आपसे कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बेल को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगा। क्या हुआ? किसान गाड़ी से उतर कर बेलों को ललकारता था, इसीलिए वो गाड़ी नहीं जा रहा था। लेकिन अभी वो जो युवक था, उन्होंने कहा, आप जाओ, गाड़ी पर बैठो और बेलों को साधो, बेलों को ठीक करो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, मैं पीछे से थोड़ा सा धकेलता हूँ, अच्छी अब गाड़ी कीचड़ से निकल जाएगा। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर एक साया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वो घुटने के जमीन में धंस गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर से जोर लगाया। इधर किसान ने बेलों को ललकारा, बेलों को सहारा मिला, वो हिम्मत बन गई। उसने कंधे झुकाकर एक बार और जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। उस कीचड़ ज्यादा था नाले पर, तो जब युवक ने उस गाड़ी को निकालने के लिए पहिए को धक्का दे रहे थे, तब वो कीचड़ में, उनके हाथ पांव कीचड़ में डूब गए, लेकिन वो अपना जो साहस था वो नहीं हारे, और फिर से वो पहियों को धक्का देने लगे, और अभी बेलों को भी सहारा मिल गया, क्योंकि पीछे से कोई धक्का देगा तो गाड़ी आसानी से ऊपर चला जाएगा। और बेल भी वो साथ कर किसान ने उन बेलों को ललकारा, फिर और बेल भी गाड़ी को जोर से खींचा, फिर गाड़ी कीचड़ से बाहर आ गया। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहाँ बैठना पड़ता। किसान ने कहा, युवक से क्या कहा कि महाराज, आप आज मुझे मदद किए, इसीलिए मैं इस मुश्किल से बाहर आ गया, नहीं तो आज पूरी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने उस किसान से कहा, हंसकर कहा, आप मुझे कुछ इनाम देंगे? तो उस किसान ने कहा, नारायण चाहेंगे तो, अगर भगवान चाहेंगे तो वो दीवानी पर आपको ही मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में और बाकी के सारे पढ़ेंगे। थैंक यू।